हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8, दैट इज सेल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल। तो पहले हम सेल का डिफिनीशन देखेंगे, एक्चुअली सेल क्या होता है। तो सेल जो है क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन आर्गन। किसी भी आर्गन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट से बन के वो जो आर्गन बनता है, उसी को हम जो है सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब घर बनता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये ईंटों से जो है बना होता है। ठीक है, जो घर की दीवार होती है वो ईंटों से जो है बना होता है। ठीक है, तो एक ईंट को अगर हम एक यूनिट मान लें तो ये जो है एक सेल जो है का कंपेयर हो सकता है। तो इसी तरह आर्गन भी इसी तरह से उसके भी जो है सेल्स होते हैं। जैसे कि हम ये ऐसे मान लेते हैं, ये कंपार्टमेंट है। ठीक है, कोई आर्गन है तो इसके जो है एक एक पार्ट जो है को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक आर्गन में बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, मिलियन सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, लाखों जो है सेल्स हो सकते हैं। तो जो है सेल का एक्चुअली क्या डिफिनीशन है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गन आर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उसका जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो है इसकी डिस्कवरी कब हुई थी सेल की और किसने किया था। तो इसकी डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में किया था। कैसे किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्लाइस ऑफ कार्क जो है, कार्क क्या होता है, कार्क जो है एक थीन जो है आपका बार्क है। ठीक है, कार्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री, मतलब कि पेड़ का एक छिलका होता है। तो उन्होंने जो है सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से जो है उसको चेक किया, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें जो है कंपार्टमेंट है। ठीक है, जैसे कि ऐसे कंपार्टमेंट, मतलब उसमें बॉक्स टाइप के, जैसे कि हम ये बार्क का एक पार्ट ले लेते हैं। मैं स्ट्रेट लाइन में खींच रहा हूँ, थोड़ा सा ये जिगजैग में भी हो सकता है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो है पार्टीशन, ही नोटिस पार्टीशन बॉक्स आर कंपार्टमेंट इन द कार्क स्लाइस। ये जो है कार्क स्लाइस है, उसमें उन्होंने देखा कि इसमें पार्टीशन बॉक्सेस हैं, और जैसे कि ये एक, और ये जो है एक दूसरे से अलग करते हैं, और यहाँ पे एक जो है वॉल्स है। ठीक है, जिससे कि एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें भी सेम ऐसे ही रहता है, एक बॉक्स दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने और क्या नोटिस किया, ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल आर पार्टीशन, जैसा कि अभी मैंने बताया। हुक क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। तो ये एक बॉक्स को उन्होंने सेल बोला। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो है एक बॉक्स जो है को जो है उन्होंने सेल जो है का नाम दिया। व्हाट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेज आर सेल इन द कार्क वर एक्चुअली डेड सेल। अब ये जो है क्या है, ये डेड सेल है, क्योंकि जब जो है आप बार्क, किसी पेड़ को जो है आप छील करके टुकड़ा लेके आते हैं, तो जो है वो डेड सेल्स हो जाता, डेड सेल्स जो है उसको मानते हैं, वो जो है लाइव नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने उस समय जो है 1665 में सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइसेस थे, तो जिससे कि हम उस समय जो है ये जो लाइव आर्गन्स थे उनके सेल्स को इस सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से नहीं देख सकते थे। उसके लिए जो है हाई रिजोल्यूशन का जो है इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप चाहिए होना था। ठीक है, जो कि जो है बाद में करीब 150 साल बाद में जब ये हाई रिजोल्यूशन वाला मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ,
तब जो है लाइव जो सेल्स हैं उनकी डिस्कवरी हुई। तो सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जब ये इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जो है का जो है खोज हो गया, तब जो है करीब जो है 150 साल आफ्टर रॉबर्ट्स हुक्स ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जो है वी नो ए लिटिल लॉट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। करीब उसके 150 ईयर के बाद जो है जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आया, तब जो है सेल के बारे में हम जो है बहुत कम जो है कुछ ही स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन को जान पाए। ठीक है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे जो है डिस्कवरी होता गया हाई जो है मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप का, तब जो है सेल के बारे में और भी जो है रिसर्च होने लगी। फर्दर सेल के बारे में अब हम देखेंगे कि बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसा कि हमने पहले जो है पढ़ा कि ब्रिक्स जो है किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट है और सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, तो ब्रिक्स का ये जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है। और अब जो है ब्रिक्स जो है अलग अलग डिज़ाइन इसके हो सकते हैं, इसके डिज़ाइन, साइज़ एंड कलर अलग अलग जो है ये हो सकते हैं। उसी तरह जो है सेल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है उनके अलग अलग जो है साइज एंड शेप्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए रैट हो गया, ठीक है, या अर्थवर्म हो गया, एलिफेंट हो गई, इसके साइज जो है अलग अलग हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये जो है सेल से नहीं बने होंगे, ये सब जो है इनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है सेल ही होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है अलग अलग जो है सेल के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैट में और एलिफेंट में सेल नंबर जो है सेम होगा, अलग अलग हो सकता है। उसका शेप जो है, अभी हम आगे जो है सेल का शेप जो है देखेंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं और उनके साइज़ भी जो है अलग अलग होते हैं। तो साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं किसी भी लिविंग सेल्स को, ये जो है माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। किससे स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है एक्चुअली, इसमें जो है हाई मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, ठीक है, जो कि छोटे को बहुत बड़ा करके जो है दिखाई देता है ताकि इजीली जो है सेल की स्टडी जो है किया जा सके। और दूसरा जो है स्टेंस हम उसमें डालते हैं। स्टेंस क्या होते हैं? एक्चुअली डाइज होते हैं, कलर होते हैं। ठीक है, सेल को कलरफुल बना दिया जाता है ताकि उसकी स्टडी जो है और भी आसान हो जाती है और उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है हम डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। उनके अलग अलग, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, अर्थवर्म का, रैट का, एलिफेंट का, डॉग का, सब जो है अलग अलग जो है उनके साइज होते हैं। देयर ऑर्गेनिज्म आल्सो वेरी इन शेप। देयर आर्गन्स तो जब जैसे रैट का आर्गन जो होगा और एलिफेंट का आर्गन होगा, उसके साइज़ जो है अलग अलग होंगे। रैट के आर्गन्स जो होंगे, लीवर, हार्ट, ठीक है, पैनक्रिया, जो भी होगा वो जो है साइज स्मॉल होगा। ठीक है, और कंपैरेटिवली जो है एलिफेंट के आर्गन्स जो है बिग होंगे। ठीक है, तो
इसमें जो है देयर आर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो अब हम इसी को स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स कितना होता है, ठीक है, और किस उसके शेप्स जो है कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि एक टॉल ट्री में कितने नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं? आप गेस कीजिए कितना लगभग हो सकता है। या एलिफेंट में कितने जो है नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, ठीक है। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ये जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम में चलता है। बिलियन हम थोड़ा सा इंडियन में देख लेते हैं। 1 बिलियन में आपका 100 करोड़ होता है, ठीक है। 10,000 लाख होता है, और इसको अगर हम करोड़ में करेंगे तो 100 करोड़ होता है। एंड 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है ये बिलियंस और ट्रिलियंस में नंबर ऑफ सेल्स जो है होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है होते हैं। तो इसका साइज़ जो है बहुत छोटा होता है, इसीलिए स्टार्टिंग में जब हाई रेजोल्यूशन के मैग्नीफाइंग ग्लासेस नहीं बने थे तो इनका स्टडी नहीं हो पाया था। जैसे जैसे कि हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप जो है रिसर्च में आए, तब जो है हम सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानना स्टार्ट करिए। ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं सेल्स? ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेट जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब कि 1 लाख करोड़ के आसपास जो है उसमें जो है सेल्स होते हैं। एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। अब इस सेल में भी अलग अलग जो है सेल्स एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, तो इसके जो है अलग अलग ग्रुप के सेल होंगे, ठीक है। अलग अलग ग्रुप के सेल मतलब कि उनका जो है वेराइटी, उनका साइज, शेप जो है अलग होगा, और वो एक स्पेसिफाइड फंक्शन जो है, जैसे कि ब्रेन के सेल्स का फंक्शन कुछ और होगा, हार्ट के सेल्स का फंक्शन कुछ और होगा, लीवर के जो है सेल्स का जो है फंक्शन कुछ और होगा। तो यही बोल रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन, मतलब कि अलग अलग फंक्शन को जो है वो वेराइटी ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो जो है मोर देन 1 सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि ह्यूमन को हम ले लेते हैं, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म जो है, मान लीजिए एलिफेंट है या रैट है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो ह्यूमंस में अलग अलग सेल्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर स्पेलिंग थोड़ी सी MULTICELLUAR, मल्टी सेल्यूलर, ये 2 वर्ड से मिल करके बना है। मल्टी मतलब होता है मैनी, ठीक है, एंड सेल्यूलर मतलब होता है सेल, मतलब कि मेनी सेल से मिल करके बने होते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के सेल से मिल करके बने होते हैं। तो इसको हम मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे रैट
का कंपेयर अगर हम एलिफेंट से करेंगे तो इसमें जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है लेस होगा, ठीक है, कंपेयर टू एलिफेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा वो आर्गन, ठीक है, तो वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। तो यही इसमें जो है बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन नंबर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और you will be surprised to know that an organism with billions of cells begin with a single cells। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ह्यूमन का। जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमन जो है लगभग 1 ट्रिलियन सेल से बना है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे होता है? आप सरप्राइज होंगे, सिंगल सेल से। स्टार्टिंग कैसे होता है? सिंगल सेल से होता है। जब ये सिंगल सेल्स जो है फर्टिलाइज्ड एग बनता है, ठीक है, जब ये फर्टिलाइज होता है मतलब 2 सेल मिल करके जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज एग बनता है, उसके बाद जो है ये फर्टिलाइज्ड एग जो है मल्टीप्लाई होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे इसकी संख्या जो है बढ़ने लगती है। एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। और जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट होता है, बॉडी बनती है, जैसे जैसे बॉडी क्रिएट होती है ह्यूमन बॉडी, वैसे वैसे जो है ये सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है और फाइनली जो है 1 ट्रिलियन तक चला जाता है। तो इसमें सिंगल सेल से स्टार्ट होकर के और ट्रिलियंस तक, ये भी सेम जो है अदर ऑर्गेनिज्म में भी है। जब वो फर्टिलाइज वो होते हैं, उनके एग्स जो है फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो धीरे धीरे जो है उनकी संख्या मल्टीप्लाई होती है और जो है ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में चले जाते हैं, ठीक है, और पूरे ऑर्गन्स की जो है स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। अब जो है हम देखते हैं, ये तो हमने मल्टी सेल्यूलर के बारे में, मल्टी सेल्यूलर के बारे में देखा। अब जो है यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। यूनिसेल्यूलर भी कुछ जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनि का मतलब होता है 1 एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब कि ये जो है एक ही सेल से मिल करके बने होते हैं। तो इसमें जो है 2 स्पेशली एग्जाम्पल्स आपका है, अमीबा है एंड दूसरा आपका पैरामीशियम है। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम ये 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूनिसेल्यूलर हैं। अगर एग्जाम में आता है कि राइट 2 यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आपको ये अमीबा और पैरामीशियम आपका जो है ये जो है अमीबा और पैरामीशियम जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है, और ये जो है अमीबा एंड पैरामीशियम जो है यूनिसेल्यूलर हैं, लेकिन ये जो है पूरे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मल्टी सेल्यूलर फंक्शन जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो परफॉर्म होता है। जैसे क्या क्या है आपका, जैसे कि अमीबा जो है फूड को कैप्चर करके डाइजेस्ट भी कर सकता है, रिस्पायर कर सकता है, एक्सक्रीट कर सकता है एंड उसमें ग्रो, रिप्रोड्यूस, ये सब चीज़ें जो है हो सकती हैं, जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होती है। तो इससे ये नहीं समझना है कि अगर कोई यूनिसेल्यूलर है तो उसमें जो है ये पूरे फंक्शन नहीं होते होंगे, जी नहीं, पूरे फंक्शन जो है वो होते हैं, यूनिसेल्यूलर में भी पूरे फंक्शन होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गन्स जो है कैसे जो है बनता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ सेल्स जो है स्पेसिफाइड फंक्शन को जो है स्पेसिफाइड फंक्शन जो है देते हैं। तो सेल, बहुत सारे सेल मिल करके आपका टिश्यू बनता है
एंड टिश्यू से जो है ये आर्गन बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शेप्स ऑफ सेल जो है कैसा होता है। अब हम शेप्स ऑफ सेल देखेंगे कि सेल का शेप जो है कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो जैसा कि हमने अमीबा को देखा था कि जे इट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका शेप जो है इरेगुलर होता है, जैसे अभी आप ये शेप देख रहे हैं। तो अभी मैं आगे दिखाऊंगा कैसे इरेगुलर होता है। इट हैज़ नो डिफिनिट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म के जो है शेप जो है, सेल के शेप जो है डिफिनिट होते हैं, बट इसका जो है नहीं होता है। जैसे इसको खाना अगर कोई फीड आ गया तो इसका यहाँ का शेप जो है जैसे ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि इसको खाना खाना है तो इसका जो है ये ऐसे जो है ये करके और फिर ये खाने को अपने अंदर जो है ले लेगी। ठीक है, ये इसका खाना भी इसके अंदर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके शेप जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, अमीबा के शेप जो है बदलते रहते हैं। इसके शेप जो है इरेगुलर है, मतलब कि फिक्स्ड जो है नहीं हो। इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, पोडियम मतलब फीट जो है, ये जब ये चलता है या खाना खाता है तो इसका जो है प्रोट्रूटिंग पार्ट ऑफ इट्स बॉडी ये जो है आगे होकर के उसको ये खा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम सूडोपोडिया बोलते हैं। और ये जो है दिस प्रोजेक्शन अपीयर्स एंड दिस अपीयर्स एज अमीबा मूव्स ऑन फीड। और ये जो है जैसे कि यहाँ पे ये अपीयर हुआ है, बाद में जो है जब ये खाना अंदर चला जाएगा तो ये डिसअपीयर होकर के इस साइज़ में हो जाएगा, मतलब कि उसकी चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये शेप जो है इसका चेंज होता रहता है। किसका, अमीबा का। एंड पैरामीशियम का भी ऐसे ही है। लेकिन अदर्स जो है जो ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। अब हम ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी में WBC होता है, जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। तो ये भी एक जो है सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। ये भी जो है किसका एग्जाम्पल है, सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। ए वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन बॉडी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। जैसे कि हमने अमीबा के केस में देखा, उसी तरह ये भी जो है WBC भी अपने शेप को जो है चेंज कर सकता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि WBC जो है सेल है, इट इज ए सेल। ठीक है, बट आपका अमीबा क्या है, अमीबा जो है आपका ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन WBC क्या है, वो ओनली जो है एक सेल है। ठीक है, अब हम जो है अदर्स जो है, आपने क्या कभी सोचा है कि व्हाट शेप वुड यू हैव एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल। मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल हैं, अभी हमने तो एक अमीबा के बारे में देखा एंड WBC के बारे में एक देखा, लेकिन अदर्स जो है ऑर्गेनिज्म बहुत सारे जो है मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, तो उनका जो है कैसा जो है शेप होता है, इस शेप के बारे में हम अभी एक एक करके हम देखेंगे। जनरली सेल्स आर राउंड। कुछ जो है सेल जो है आपके राउंड होते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल आर इलांगेटेड। ठीक है, जैसे कि ये जो है आपका है। एंड सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। और कुछ जो है इस तरह के जो है
ये जो है आपका ए हो गया, ये आपका बी, मतलब कि इलोंगेटेड होते हैं एंड पॉइंटेड एट जो है बोथ इंड, लॉन्ग होंगे और जो है पॉइंटेड इंड जो है उनका होगा, मतलब कि जो इंड होगा वो थोड़ा सा नुकीला होगा। और सम सेल्स आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल्स आर ए न्यूरॉन, और कुछ सेल्स जो है आपके ये आपके ब्रांच टाइप का यहाँ पे होगा। इसको हम जो है नर्व सेल बोलते हैं। ये जो है क्या है, नर्व सेल है। तो देखिए ये जो है मेन, बहुत सारे और भी सेल्स के टाइप होते हैं, लेकिन अभी आपको जो है मेन जो है यही जो है समझना है कि सम सेल्स आर राउंड स्फेरिकल आर इलोंगेटेड, ये ए हो गया, ठीक है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, ये आपका बी हो गया। एंड सम सेल्स आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व आर ए सेल न्यूरॉन, ये जो है ब्रांच टाइप, जैसे कि ये जो है आपका ब्रांच टाइप का जो है स्ट्रक्चर है। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस देयर बाई हेल्पिंग टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट एंड वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये नर्व सेल करते क्या हैं, ये जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज को, ठीक है, किसको, ब्रेन को। तो ब्रेन क्या करेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये पूरे जो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जो है सेल का शेप जो है कैसे जो है फिक्स होता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम सेल के शेप को देखेंगे कि कैसे वो फिक्स रहता है। तो कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन, जो भी सेल होता है वो एक मेम्ब्रेन, एक परत के अंदर रहता है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो है मेम्ब्रेन जो है क्या करता है, प्रोवाइड्स shape to the cell of plant and animals, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और जो है एडिशनल कवरिंग होता है, ठीक है, ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक और कवरिंग होता है, क्योंकि उनको जो है ऐसा इन्वायरमेंट होता है ताकि हवाओं का या और भी जो है सहन करना पड़ता है, तो उनका जो है सेल जो है स्ट्रांगली जो है कवर्ड होनी चाहिए। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी ऑफ दिज सेल, ठीक है। तो वो जो है उसकी रिजिडिटी मतलब उसकी कन्फर्मिटी मतलब और भी उसकी जो है ताकत जो है वो देता है, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल्स आल्सो हैज ए सेल वॉल। बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं उनका वो भी जो है सेल वॉल के अंदर में रहते हैं। अब हम साइज ऑफ द सेल देखेंगे, ठीक है, कि सेल का साइज जो है कितना होता है। तो द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ ए मीटर। मिलियंथ ऑफ ए मीटर मतलब कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, तो यानी कि 10⁻⁻⁶ जो है इसको हम बोलते हैं, जिसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलते हैं, ठीक है। इसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलते हैं, 10⁻⁻⁶। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है छोटा होगा। आर मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर, ये तो स्मॉल साइज हो गया, ठीक है। और बिग साइज कितना हो सकता है, ए फ्यू सेंटीमीटर,
ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर मतलब कि एक 1.2 या 1.3 सेंटीमीटर ऐसे करके जो है हो सकता है। हावेवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, मतलब कि ये छोटे ही होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एंड आर अनएडेड आई, जो कि आपको अनएडेड आई मतलब कि विदाउट माइक्रोस्कोप जो है आप आँख से नहीं देख सकते। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड आर मैग्नीफाइड बाई ए माइक्रोस्कोप, विदाउट माइक्रोस्कोप यू कैनॉट सी, देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। द स्मॉलेस्ट सेल इज, अब जो है हम स्मॉलेस्ट सेल को देखेंगे, ये से 0.1 टू 0.5 जो है माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही जो है ये छोटा है, ठीक है, इन बैक्टीरिया। एंड द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग, लार्जेस्ट सेल जो है मेजरिंग क्या है 170 mm इंटू 130 mm इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये क्या है, ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, ठीक है। तो ये जो है हमने जो है साइज़ देखा, तो साइज़ हम एक बार और जो है क्लियर कर देते हैं कि सेल का साइज़ जो है मीटर का जो है मिलियंथ पार्ट जो है हो सकता है, जिसको हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलते हैं, एंड दैट इज़ टू 10⁻⁻⁶, ठीक है। और अगर बड़े में ये फ्यू सेंटीमीटर में हो सकता है, और स्मॉलेस्ट सेल होता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, एंड लार्जेस्ट सेल होता है 170 mm टू 130 mm, जो कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है होता है, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे, एक हम कंपेयर करेंगे कि द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, ठीक है। जैसे कि रैट है और एलिफेंट है, तो ऐसा नहीं है कि ये एलिफेंट के जो सेल्स होंगे वो साइज में बहुत ही बड़े होंगे, छोटे भी हो सकते हैं, और रैट के जो है बड़े भी हो सकते हैं। तो द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आर प्लांट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज ऑफ ए रैट, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट के ऑर्गन्स के जो सेल होंगे वो रैट से बड़े ही होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन, ठीक है। साइज से, साइज ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज से इसका मतलब नहीं होता है सेल का। सेल का रिलेशन किससे होता है, इट्स फंक्शन, किस होता है, इसके जो है फंक्शन से ही होता है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स जो है बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि रैट में भी जो नर्व सेल होंगे लंबे होंगे, ब्रांच्ड होंगे, और एलिफेंट में भी सेम वैसे ही होंगे, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम रेस्ट चैप्टर को कवर करेंगे, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो है हमारे साइट पे अपलोडेड है www.fullexpand.com। इस साइट पे जा कर के आप अपने क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का देख सकते हैं, और भी जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको इस साइट से मिल जाएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, थैंक यू।